हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएन क्लासेज में। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज जानेंगे हम लोग ब्लड के बारे में। जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जो भी आपको लगता है त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज का जो चैप्टर होने वाला है दमदार होने वाला है। जो आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चंस रखा जाए तो इसका आंसर आपको तुरंत प्राप्त हो। चलिए फटाफट देख लेते हैं। आज आपका चैप्टर का नाम है रक्त। रक्त को हम अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे। रक्त जो है हिंदी में रक्त, ब्लड को हिंदी में रक्त बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में खून बोलते हैं, बायोलॉजी की दुनिया में रुधिर बोलते हैं, और उर्दू में लहू बोलते हैं, और अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं। ये बहुत सारे नाम हैं, ये इनको जगह जगह पे लिया जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त कहते किसे हैं। रक्त जो है वह है, अर्थात रक्त वह तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों में जल से भारी चिपचिपा अपारदर्शी पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है कि रक्त किसे कहते हैं। तो रक्त वह तरल संयोजी ऊतक है जो जीवों में जल से भारी चिपचिपा अपारदर्शी पदार्थ है, उसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो आप इसको जानकारी में होनी चाहिए। चलिए हम जान लेते हैं रक्त से संबंधित बहुत सारे इसमें फैक्ट हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है। पहले बात जान लीजिएगा कि रक्त जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड होता है। दूसरा आप जान लीजिएगा कि रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। पूछता है कि रक्त जो है कौन सा ऊतक होता है, तो बताइएगा कि रक्त जो है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त जो स्वाद में कैसा होता है, तो रक्त स्वाद में नमकीन सा लगता है। ठीक है, अगला हम जानेंगे चौथा पॉइंट है कि ब्लड अर्थात रक्त का प्राकृत कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। ये भी जान लेना है। इसका पीएच मान पूछेगा तो आपको जानकारी में 7.4 होता है। इस पूछेगा इसका जीवन काल कितना दिन का होता है, तो 1 से 20 दिन का होता है। स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना लीटर होता है, तो आप बताएंगे 5.5 लीटर होता है। ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि स्वस्थ मनुष्य के बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है, तो आपका आंसर निकल के आता है 5.5 लीटर, अर्थात शरीर के अनुसार यहाँ पे जान लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ जाते हैं कि 70 किलो का अगर व्यक्ति है तो उसके बॉडी में जो ब्लड होगा 5 से 6 लीटर के बीच में पाया जाएगा। अब उसी में इधर उधर थोड़ा सा ग्राम में आप समझ ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ब्लड जो होता है वह हृदय में स्टोर नहीं हो सकता है, दिल में स्टोर नहीं हो सकता। ये बात का आपको जानकारी होनी चाहिए कि ब्लड कभी भी दिल में स्टोर नहीं हो सकता है। अगले जान लेते हैं कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर ब्लड कम पाया जाता है। ब्लड में जान लेना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड जो होता है वो आधा लीटर क्या होता है? कम पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वयस्क जो मनुष्य होते हैं, जो वयस्क मतलब हम 50 के प्लस होते हैं लोग, 40 प्लस भी ले सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति का ब्लड जो होते हैं का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके बॉडी में ब्लड का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो वह अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन जो महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं और उनके बॉडी के अंदर जो भ्रूण बन जाता है, गर्भाशय में जो भ्रूण बन जाता है, वह भ्रूण में जो बच्चा होता है उस बच्चे का बॉडी में ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है? तो उसका होता है आंसर में लीवर से होता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा। चलिए फटाफट इसका क्वेश्चन शॉट निकालिए, इसके आगे बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन शॉट ले लिए, चलते हैं। उसी ब्लड में कुछ और भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको फटाफट देख लेते हैं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और वो आपको जानकारी में होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्लड के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। चलिए उसमें थोड़ा सा बचा वो देख लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो रक्त होता है वह प्लीहा या तिल्ली में क्या होता है? जमा रहता है। पहले बात जान लेना है कि रक्त जो होता है वह कहाँ जाकर इकट्ठा रहता है? तो प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है। जो ये क्या बोलते हैं, प्लीहा या जो तिल्ली होती है ये कहाँ होता है? हमारे बाएं साइड में होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट हमारी बात है कि जो शरीर का भार जो होता है उस शरीर के भार के
जितना आपका भार होगा उस भार का 8 से 7% जो होता है वह आपका ब्लड शरीर का भार में ऐड होता है। अगली बार जान लेंगे कि हमारे जो शरीर का ब्लड होता है वह कहाँ कहाँ भ्रमण करता है। तो हृदय में भ्रमण करता है और रक्त वाहिनियों में भ्रमण करता है। ये बात जानकारी में होनी चाहिए कि जो हमारे ब्लड होते हैं वो कहाँ कहाँ भ्रमण करता है। तो शरीर में हृदय और रक्त वाहिनियों में क्या करता है, भ्रमण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारे शरीर में ब्लड मर जाते हैं, समझ रहे ना, हमारे शरीर में जो ब्लड मर जाते हैं लाइसोसोम जो क्या करता है, जलाकर नष्ट कर देता है। तो वह जो ब्लड होता है वह कहाँ आकर स्टोर हो जाता है, प्लीहा में स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं उसे ब्लड बैंक के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपको यहाँ जान लीजिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसका स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पे कि क्या कहते हैं, शरीर का कौन सा अंग है जिसे ब्लड बैंक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इसका नाम है आपका प्लीहा या तिल्ली। जब मरा हुआ खून भी जाकर जमा होता है और अच्छा खून भी वहाँ पर क्या होता है, जाकर जमा होता है। यहाँ पे ये बात जानकारी में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो रक्त होता है वह लाल क्यों होता है, तो आपको जानकारी में बता देना चाहता हूँ कि जो रक्त होते हैं वह हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, वो लाल होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये जानकारी में होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन्स होती है, जो आपके यहाँ पे जानकारी में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन में हीमो जो होता है वह लाल रंजक देता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हीमो जो शब्द जो है वह क्या है, लाल रंग देता है, और ग्लोबिन जो है एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जो यही दोनों के मिलने से लाल रंग क्या होता है, रक्त जो होता है वह लाल रंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीमोग्लोबिन के कारण ही व्यक्ति को क्या हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा कि आपको यदि एनीमिया रोग हो रहा है तो इसका वजह है कि हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में क्या है, कम है। अर्थात हम 100 बातों का एक बात कहेंगे कि आपके बॉडी में कहीं भी अगर आयरन की कमी होगी तो आपको 100% ये बीमारी होने वाली है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं ब्लड के प्रकार में कि ब्लड कितने प्रकार होते हैं। तो ब्लड के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरा का नाम है रुधिराणु। पहला है आपका प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा को प्लाज्मा ही कहते हैं और यहाँ पर रुधिराणु को ब्लड कार्पस कहते हैं। ठीक है, रुधिराणु जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिराणु जो होता है 3 प्रकार का होता है। आपको जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये आपका जो होता है ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका होता है डब्ल्यूबीसी जो है 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है क्या, ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। ये जो होता है किसके प्रकार होते हैं, डब्ल्यूबीसी के। ठीक है, जितने आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है ये आपको जानकारी में होनी चाहिए। चलिए फटाफट सिंपल चीज़ों को उतार लीजिए, ऐसी शॉट लीजिए फटाफट। चलिए फ्रेंड्स ऐसी शॉट ले लिए। अब चलते हैं आगे। इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है, चलिए देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले आप जान लेते हैं कि ब्लड को हमने 2 भागों में बांटा था। पहला का नाम था प्लाज्मा और दूसरा का नाम था आपका रुधिराणु। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद से हम क्या कर लेते हैं, रुधिराणु के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्लाज्मा कहते किसे हैं। तो प्लाज्मा जो होता है रक्त का वह भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का वह भाग होता है जो हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा की परिभाषा आपको न जानकारी में हो तो आप ये जान लीजिएगा कि प्लाज्मा कहते किसे हैं। तो ये जानकारी आपकी होनी चाहिए कि प्लाज्मा कहते किसे हैं। इस बात को जानेंगे कि रक्त का वह भाग जो हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये बात जानकारी में होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट जान लेते हैं कि प्लाज्मा जो इनकी प्राकृत होती है वह कैसी होती है, क्षारीय होती है। जब इनकी प्राकृत क्षारीय होती है तो इनका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। आगे बढ़ेंगे। जो स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके शरीर में 3.5 लीटर प्लाज्मा पाया जाता है। ये जान लेना है कि जो मतलब स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनके बॉडी में प्लाज्मा कितना लीटर होता है, 3.5 लीटर होता है।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये जो प्लाज्मा होता है वह रुधिर का, ब्लड का 55 से 60% ही क्या होता है, अपना भाग बना कर रखते हैं। कितना परसेंट? 55 से 60%। आगे बढ़ेंगे हम उसमें। प्लाज्मा जो होता है वह शरीर के भार का 5% क्या होता है उसमें, मतलब अपना भूमिका निभाता है। कितना परसेंट? 5%। इसी प्लाज्मा में आपके 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, जिसमें 10% क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्लाज्मा में पूछा जाएगा कितना परसेंट जल की मात्रा होती है, तो आपका आंसर निकल के आता है कि उसमें 90% जल होती है और आपके 10% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स होते हैं। उसमें हम चलते हैं आगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जान लीजिएगा कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा में अभी हमको ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड में एक प्रकार के प्रोटीन्स पाई जाती है, जिसका नाम हमने बताया ग्लोबिन। ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है, तो उसी तरह से प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन्स पाई जाती है, इसका नाम यहाँ पे देख, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोबिम्ब। ये जो होता है आपके प्रोटीन्स होते हैं। यही दोनों प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, रक्त थाका बनाता है। और ब्लड में रक्त जो थाका बनता है वह इसी दोनों प्रोटीन के कारण क्या होता है, रक्त में थाका बनता है। आगे बढ़ेंगे। कभी कभी उससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स है आपको जानकारी होनी चाहिए। सेरम क्या होता है, सेरम में जान लीजिएगा कि सेरम में सबसे पहले आपका परिभाषा लिखना हो तो ये बात लिखेंगे कि प्लाज्मा से जो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है उसको अगर हम निकाल लेते हैं, जो शेष बचा हुआ जो रक्त होगा वह हमारा क्या कहलाता है, सेरम कहलाता है। अगर सेरम का परिभाषा अगर आपसे पूछा जाता है, सेरम के बारे में पूछा जाएगा, तो आपका आंसर वहाँ निकल के आएगा क्या, कि प्लाज्मा से अगर हमने इसमें से एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का कर लेते हैं, यदि निकाल लेते हैं तो निकालने के बाद जो बच जाएगा वह हमारा शेष बचा हुआ ब्लड हमारे क्या कहलाएंगे, सेरम कहलाएंगे। ये बात आपको बिल्कुल आनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ये जो सेरम होता है जो हल्का पीले रंग का होता है, जो हमारे जितने भी शरीर के अंदर बीमारियां होती है उसमें बीमारियों में जो हम ब्लड का कर देते हैं जांच के लिए, तो उस ब्लड में जब जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, देते हैं, तो वह ब्लड में क्या जांच किया जाता है, तो सेरम ही क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। जानकारी में ये बात होनी चाहिए। ये बात जान लीजिएगा कि जो बीमारी के लिए हम ब्लड देते हैं और उस ब्लड में क्या जाँच करते हैं, तो उसमें जानकारी में होना चाहिए कि सेरम क्या करते हैं, जाँच करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा जान लीजिएगा। प्लाज्मा का कार्य के बारे में जान लेते, ठीक है। यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं प्लाज्मा का कार्य। चलिए कि पॉइंट्स यहाँ भी देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। जब किसी व्यक्ति का अंग सूज जाता है तो सूजने का रीजन क्या होता है कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है, वो प्रोटीन की यदि मात्रा कमी हो जाती है तो वह अंग क्या हो जाता है, सूज जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा के कार्य आपसे पूछा जाएगा, तो एक जान लेना है कि परिवहन में सहायता करता है। परिवहन मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या करता है, ये प्लाज्मा सहायता करता है। क्यों सहायता करता है भाई? क्योंकि उसमें 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और जल क्या करता है, किसी पदार्थ को लेके जाने में क्या करता है, आसानी रखता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। द्रव की मात्रा का करता है, रुधिर नियंत्रित करता है। अगर मान लेते हैं ब्लड में जो द्रव की मात्रा होती है उसको उसमें क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। रुधिर के अंदर के पीएच को क्या करता है, ये प्लाज्मा कंट्रोल करता है। और एक बात जान लें कि रुधिर के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा जो इसको आपको जानकारी में होनी चाहिए था। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम चलते हैं आगे। अब रुधिराणु के भाग के बारे में, क्योंकि हमको आप बता दिए थे पहले ही कि रक्त के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला नाम है आपका पहला नाम है प्लाज्मा, दूसरा है आपका रुधिराणु। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रुधिराणु के प्लाज्मा के बारे में आपको बहुत सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट बता दिए थे। अब हम चलते हैं रुधिराणु के बारे में। रुधिराणु के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रुधिराणु होता क्या है। रुधिराणु को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कार्पस बोलते हैं। अब उसका परिभाषा क्या होता है कि रक्त का कणिकीय भाग को हम क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है, आप पेपर के अंदर लिख के आएंगे। क्या क्वेश्चन रहेंगे वो चीज़
कि रुधिराणु क्या होता है, तो आप बताएंगे कि रुधिराणु जो होता है वह रक्त का कणकीय भाग को ही क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रुधिराणु के प्रकार कितने होते हैं? रुधिराणु के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलिए जान लेते हैं फटाफट। रुधिराणु के सबसे पहले नंबर 1 होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, जिसको हम बिंबाणु के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो है फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स होता है, अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग रक्त लाल रक्त कणिकीय बोल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि ये जो 99% होता है वो ब्लड में, जो ब्लड होता है वो 100% ब्लड में 99% आपका क्या होता है, आरबीसी पाया जाता है। ये दिमाग में आपका पहले बात चलती रहनी चाहिए कि आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में, रुधिराणु में 99% क्या होता है, वह भाग होता है किसका, आरबीसी का। नंबर 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट कि इसकी कुल संख्या कितनी होती है। इसकी कुल संख्या हमारे शरीर में आरबीसी के 5 मिलियन होता है। 5 मिलियन बोलने का मतलब होता है कि 50 लाख होता है। ठीक है, अर्थात आपको मालूम है कि 1 मिलियन बराबर आपका 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन बराबर 50 लाख। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रक एवं लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपको मालूम है केंद्रक के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, ये कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर आपका डीएनए आरएनए जीन सब पाया जाता है, जो ये चीज़ आरबीसी में नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वह ये भी जो है क्या है आपका क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक का भाग होता है। हाँ, केंद्रक एवं लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है, डीएनए आरएनए जीन पाया जाता है, जो ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। दूसरी बात कि लाइसोसोम जो होता है इसके अंदर नहीं पाया जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वह आपको केंद्रक एवं लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आरबीसी का निर्माण मनुष्य के अस्थिमाजा में होता है, लेकिन मनुष्य में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके बॉडी में आरबीसी का निर्माण अस्थिमाजा में होता है, जबकि जो माँ जो भ्रूण अवस्था में मतलब उनके गर्भ में जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, उसका बॉडी के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है, लीवर के अंदर से होता है, अर्थात लीवर कहिए चाहे यकृत कहिए। आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो ये जानकारी में बताते हैं कि आरबीसी का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है। अगली पॉइंट जान लेंगे कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन का होता है। आपका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको लगता है कि सबसे अच्छा बेहतरीन आपको यहाँ से नोट्स मिल रहे हैं, अच्छे यहाँ से फैक्ट्स मिल रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो कंसेप्ट है सभी को प्राप्त हो सके। चलिए आगे जानते हैं। खराब जो हमारे बॉडी में आरबीसी जो खराब होता है, वह खराब जो आरबीसी वह कहाँ जाकर नष्ट होता है, जाकर प्लीहा और या लीवर में क्या होता है, जाकर ये नष्ट हो जाता है। कौन, खराब आरबीसी। अगला होता है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, परिवहन करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। ये भी जान लेना है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीसी में ही क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी को एक नया नाम से जानते हैं जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं, जो आपको बायोलॉजिकल नेम इसको कह सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं। आरबीसी का हम फुल फॉर्म यहाँ बता दिए हैं, यहाँ पर भी बतेबे किए, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया कि आरबीसी, आर का मतलब होता है रेड, रेड मतलब लाल, बी मतलब ब्लड, ब्लड मतलब रक्त, सी मतलब कार्पल्स, कार्पल मतलब कणिका। अर्थात इसका हम पूरा नाम जान लेते हैं, तो यहाँ पर नोट में लिखाए हैं आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिका, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें बताएं आरबीसी के बारे में। चलिए फटाफट इसे आशीष कर लीजिए। अब आपको बताते हैं हम आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में।
चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं आगे और अंतिम आपके पॉइंट्स हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि WBC के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम जान लेंगे प्लेटलेट के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वाइट ब्लड कार्पस होता है, हिंदी में श्वेत रक्त कणिका होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसकी कुल संख्या हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो 8,000 से 10,000 संख्या इनकी होती है। हमारे WBC जो होती है हमारे शरीर में जो है इसके अंदर केंद्रक पाए जाते हैं। WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। WBC के अंदर जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। अगर इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता तो WBC का जो कलर होता वो आपका क्या होता, लाल होता। लेकिन WBC कलर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, जिसका रीजन क्या है कि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। इसका जो आकार होती है अनियमित आकार की होती है। अनियमित मतलब क्या होता है, जैसे हमने बताया क्या कि आपकी RBC जो होता है उसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। तो गोलाकार के अलावा बहुत सारे आकार होते हैं वह इसमें पाया जाता है, किसमें, WBC में। इसीलिए हमने लिखा है कि इनका आकार क्या होता है, अनियमित आकार होता है। जैसे त्रिभुजाकार, तुर्कीकार, हाँ, स्टारकार, या हम लिख सकते हैं तंतुआकार, बहुत सारे होते हैं। इनका जीवन काल कितना होता है, तो 4 से 5 दिन का इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। 4 से 5 दिन, आप लिख सकते हैं 4 दिन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, बीमारियों से रक्षा करना। इसका मुख्य कार्य होता है किसका, WBC का। इनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। WBC को बायोलॉजिकल नाम क्या होता है इसका, ल्यूकोसाइट के नाम से हम जानते हैं। यहाँ नोट में हम डाल कर लिखे हैं, इसको आप याद रखिएगा हमेशा। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है हमारे शरीर में, तो 1 अनुपात कितना होता है, 600। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट के बारे में जान लेते हैं कि प्लेटलेट का हिंदी में हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे बिम्बाणु बोलते हैं। ये जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यहाँ पे मतलब ब्लड को क्या करता है, थक्का बना देता है और कट जाने पर रक्त के बहाव को क्या करता है, कम करता है। इसका मुख्य कार्य किसका, प्लेटलेट का मुख्य कार्य होता है कि थक्का बनाएगा और कटे हुई जहाँ जगह है और रक्त को बहाव को क्या करेगा, स्लो करेगा। इसका जीवन काल भी क्या होता है, 4 से 5 दिन का होता है। इनकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। किसकी, प्लेटलेट में इनकी संख्या होती है। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू बीमारी हो जाती है तो उसमें प्लेटलेट क्या हो जाता है, घट जाता है। अर्थात 2 से 3 लाख से क्या हो जाता है, घट कर आ जाता है कितना, 80,000 से कम हो जाता है। प्लेटलेट को हम एक नया नाम जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे अभी हमने WBC को बताए थे ल्यूकोसाइट, वैसे हमारा प्लेटलेट का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है। ठीक है। जो रक्त में जो थक्का बनता है वो विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त में थक्का बन जाता है। ये भी जानकारी मुझे चाहिए कि रक्त का थक्का कैसे बनता है, तो विटामिन के कारण रक्त में थक्का बनता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी पूछ लेता है, रक्त का कार्य पूछेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर रक्त कार्य में ताप को नियंत्रित करता है। ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि नंबर 2 पोषक पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। जो हमारे ब्लड में पोषक पदार्थ होते हैं उसका भी क्या करता है, परिवहन करता है। और यहाँ पे O2 तथा CO2 का परिवहन भी करता है। कौन, ब्लड। और उत्सर्जित जो भी पदार्थ होते हैं उसका भी क्या करता है, परिवहन करता है। ये उसका क्या है, कार्य है। ठीक है। तो ये ब्लड में जितने भी हमने पढ़ाया वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ये सारी जानकारी आपको ब्लड वाले जब चैप्टर है उसमें इतनी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अगर इसमें आपको कोई भी त्रुटि अगर आपको लगता है, कोई भी कमी लगेगा, तब बिल्कुल आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी तरह से आगे आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल पर जो भी हमारे फ्रेंड्स नए होंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जो भी त्रुटि लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।